हेलो गाइस, कैसे हैं? राधे राधे। कैसे हैं आप? अभी हम तीसरा अध्याय के बारे में सुनाने जा रही हूँ, जो है श्रीमद् भगवत के बारे में। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छा लगेगा। प्लीज़ एंड तक बने रहें और प्लीज़ लाइक को लाइक करें और जल्दी से सब्सक्राइब करें। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। चलो शुरू करते हैं तीसरा अध्याय जो कि है अर्जुन जो सुना रहे हैं श्री जनार्दन जी को। अभी मैं शुरू करने जा रही हूँ। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, यदि आपके तप से कर्म से वृद्धि श्रेष्ठ है तो केशव मुझे इस घोर कर्म से क्यों लगाते हो? मिले हुए वचनों से आप मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हैं। निश्चय करके मुझे बतलाइए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले समझा चुका हूँ कि इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा रहती है। एक तो साख्य वालों का ज्ञान योग और दूसरा है योगियों का कर्म योग। मतलब कि जो अर्जुन है, श्री कृष्ण जी हैं जो समझा रहे हैं उनको कि दो प्रकार की निष्ठा होती है। दो प्रकार के हम जो हैं समाधान ये समझाना चाहते हैं कि एक वाला जो होता है वो ज्ञान का ज़्यादा भूखा होता है और जो दूसरा है वो योगियों को कर्म योग के द्वारा उनको समझाते हैं। कर्मों का प्रभाव न करने से कोई निष्कर्म नहीं कहलाता और कर्मों का त्याग करके संन्यास करने से ही किसी को सिद्धि नहीं मिल जाती। मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बेकार नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण की सब मनुष्यों को कुछ ना कुछ कर्म करने में लगाते हैं। सो अज्ञानी कर्म निंद्राओं को रोक कर आत्मा चिंतन करने के बहाने विषयों की चिंता करता है, वह पखंडी माध्यचारी कहलाता है। हे अर्जुन, जो इंद्रियों को मन में दमन कर और विषयों में प्रवर्तन न होने देकर उनसे कार्य लेता है, वह कर्म योग का अभ्यास कहलाता है और श्रेष्ठ कहलाता है। अपने धर्म के अनुसार हमेशा हमें आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। नियमित कर्म करते रहने चाहिए, क्योंकि कर्म ना करने से कर्म को करना अच्छा है। क्योंकि अगर हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो आगे जाके हमारे लिए ही जो हमारे कर्म हैं हमें फल देंगे। कर्म करना ही हमारे लिए फलदायक है। बिना कर्म किए हुए दूसरे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। हे कुंती, यज्ञ के नियमित किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर जितने कर्म हैं उनके करने से मनुष्य को बंधन होता है। अतएव तुम फल की इच्छा त्याग कर यज्ञ के लिए कर्म करो। सृष्टि के व्यास के ब्रह्म जी यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न कर प्रजा से कहा था कि यज्ञ करने से बुद्धि को प्राप्त होंगे। यही सब कर्म तुम्हारे नियमित कामधेनु होवेंगे। इस यज्ञ से तुम देवताओं को संतुष्ट करते रहो और देवता भी तुमको संतुष्ट। हमें हमेशा यज्ञ जो है अपने घर में ज़रूर करवाना चाहिए। उसी के बारे में जो है अर्जुन समझा रहे हैं, श्री कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को। इस प्रकार परम्पर बर्ताव करते हुए तुम और देवता कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ हमेशा जब हम करते हैं, यज्ञ का मतलब ये होता है कि हम देवी देवताओं को खुश करने के लिए हम उनको अपने घर में बुलाते हैं। कर्मों से प्रसन्न होकर देवता तुमको इच्छित सुख की सामग्रियाँ देंगे, परंतु उनके दिए हुए दान को जो बिना उनका भोग लगाते हैं ग्रहण करता है वह चोर है। क्योंकि हमें हमेशा जब भी हम नई चीज़ या नया वस्तु बनाते हैं या घर में लाते हैं, हमेशा भगवान को ज़रूर अर्पित करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं हम तो प्लीज़ अर्पित ज़रूर करें। पंच महायज्ञ करके जो शेष बचा हुआ भोग ग्रहण करते हैं वह सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो अपने नियमित ही अन्न पकाते हैं वह पापी पुरुष पाप को ही वशन करते हैं। हमेशा हर बार लोग ज़्यादातर अपने लिए ही खाना बनाते हैं, भगवान को अर्पित नहीं करते हैं, वो हमेशा चोर कहलाते हैं। तो हमें हमेशा कुछ अगर बनाते हैं, नई चीज़ बनाते हैं, तो भगवान को ज़रूर भोग लगाना चाहिए। क्योंकि उन्हीं के वजह से हमें जो है खाना अन्न मिल रहा है। अन्न से ही प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अन्न मेघ से उत्पन्न होता है। मेघ यज्ञ द्वारा जल बरसाता है और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है। कर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है और ब्रह्मा अक्षर परमात्मा से हुआ है। इस कारण सदा सब पदार्थों में रहने वाला जो ब्रह्मा है वह सब योगों को प्रस्तुत है। हे पार्थ, इस प्रकार चलाए हुए कर्म के चक्र के अनुसार जो नहीं चलता है वह है पापमय है। जो पुरुष आत्मा में ही रत रहता है और आत्मनन अनुभव से तृप्त रहता है, उसे कुछ भी कार्य शेष नहीं है।
वह कोई कर्म करे या ना करे उसको कोई प्रयोजन अथवा लाभ नहीं है, और किसी प्राणी से अपना लाभ कराने से उसे कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए तुम भी फल की प्राप्ति इच्छा त्याग कर कर्तव्य पालन करते रहो। अर्जुन ये समझाना चाह रहे हैं कि हमेशा हमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, हमें हमेशा अनेक अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। अच्छे कार्य करते रहेंगे तो हमें अच्छा ही फल मिलेगा। फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि फल की इच्छा को त्याग कर कर्म करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। राजा जनक आदि ने भी कर्म सिद्धि पाई है। इसी प्रकार तथा लोक संग्रह को देखकर ये तुमको कर्म करना उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म का उच्चारण करता है, दूसरे मनुष्य उसी मार्ग पर चलते हैं, और वह जिसको प्रामाणिक मानता है उसी के अनुसार सब उत्तम मानते हैं। हे पार्थ, मुझको तीनों लोक में कुछ न कुछ कर्म शेष ना रहा और ना ही कोई अप्राप्त वस्तु प्राप्त करनी है, फिर भी मैं कर्म करता ही रहता हूँ। यदि हम भी आलस्य रहित होकर कर्मों को नहीं करेंगे तो मनुष्य हर प्रकार से हमारे ही पथ का अनुकरण करेंगे। जो मैं भी कर्म ना करूं तो सब लोग भी ना करने से नष्ट हो जावेंगे। इससे मैं ही वन शंकरों का उत्पन्न करने का हेतु बनाकर प्रजा को नष्ट करने वाला समझा जाऊंगा। जिस प्रकार अज्ञानी फल की इच्छा करके कर्म करता है, वैसे ही फल की इच्छा ना करते हुए ज्ञानी का लोक शिष्य की इच्छा करते हुए कर्म करना उचित है। कर्म में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में ज्ञानी भेदभाव उत्पन्न ना करें, परंतु आप स्वयं कर्म करते हुए उससे भी प्रसन्न पूर्वक कर्म करावें। हे अर्जुन, सब कर्म प्रकृति के गुण से ही उत्पन्न होते हैं, परंतु जिनकी बुद्धि अहंकार से भ्रष्ट है, ऐसे मूर्ख लोग समझते हैं कि हम कर्तात् हैं। परंतु जो गुण और कर्म की विवाह को सच्चा तत्व जानता है, वह ज्ञानी पुरुष सच समझकर इसमें से असक्त नहीं हो जाता। गुणों का ये फल आपस में हो रहा है। हे अर्जुन, आध्यात्मिक बुद्धि में से सब कर्मों का तुम मुझ में अर्पण करके कर्म फल की आशा छोड़कर संग्राम करो। जो पुरुष श्रद्धापूर्वक मेरे वचनों को दोष दृष्ट न करके भी मेरे इस मत के अनुसार आचरण करते हैं, वे लोग कर्म बंधन से निश्चय मुक्त हो जाते हैं, और जो अज्ञानी इस मत पर दोष दृष्टि करते हुए इसको ग्रहण नहीं करते, वह संपूर्ण ज्ञान से रहित हैं। उनके नष्ट हुआ जानो। अपना कठिन धर्म से भी दूसरों को सहज धर्म से हितकार होते हैं। हे सदैव मैं मरना भी कल्याणकारक है, परंतु अन्य धर्म भयानक है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, पुरुष को पाप करने की इच्छा ना होते हुए भी कौन से बलात् पाप के मार्ग से प्रवृत्त करता हुआ है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम और क्रोध मनुष्य को पाप मार्ग में ले जाता है। इसे करने से उत्पन्न इच्छा कभी तृप्त नहीं होती। ये महापापी और गो शत्रु हैं। जैसे धुएं से अग्नि, धूल से दर्पण और झिल्ली से गर्भ का बालक ढका रहता है, उसी प्रकार विषय की इच्छा से आत्मज्ञान ढका हुआ रहता है। हे कुंती पुत्र, इस शत्रु काम को करके ज्ञानियों का ज्ञान अच्युत हुआ है। इंद्रियां मन और बुद्धि इस काम के आश्रय स्थान है। इनके सहारे विशेष ज्ञान को उचित करके जीव को मोहित कर लेती है। अतएव तुम सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले इस पापी काम को जीतो। कहते हैं कि इंद्रियां प्रबल और इंद्रियों से भी प्रबल मन है। इस प्रकार जो बुद्धि से परे हैं, इस आत्मा को जानकर निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा मन को निश्चय करके, हे महाबाहो, तुम उस दुर्बल शत्रु काम को जीत लो। थैंक यू सो मच। अभी मैंने ये जो पाठ सुनाया है, आशा करती हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। राधे राधे।